तो देखो ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के लिए आप लोगों को कुछ मैंने ड्रॉ करी है, मतलब कि इस टूल से मैंने कैंडल बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बेहतर समझा पाओ। तो सबसे पहले जो हमको फेयर वैल्यू गैप है, इसका मतलब होता है देखो, जब भी इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं ना तो एक कैंडल ऐसा होता है जिसमें गैप रह जाता है, ठीक है। तो उस गैप को पूरा करने मार्केट आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको फेयर वैल्यू गैप। और ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है जब बड़ा मूव होता है, वो चाहे बेयरिश साइड का हो या बुलिश साइड का हो, बड़ा मूव से पहले वाला का जो कैंडल होता है, यानी कि अगर बुलिश कैंडल होगा, बुलिश मूव होगा, बुलिश मूव होने से पहले एक बेयरिश कैंडल को उसको कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में ऑर्डर ब्लॉक। अगर बेयरिश ट्रेंड होगा तो बेयरिश ट्रेंड होने से पहले जो बुलिश एक कैंडल होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट कैंडल है, ये वाला जो लास्ट कैंडल है, आप देख सकते हो ये वाला जो लास्ट कैंडल है, ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर OB, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये OB मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर आप फेयर वैल्यू गैप देखो तो यहाँ पर देखो सारे के सारे, यहाँ पर आप देखोगे, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मार्केट ने ये क्या किया, यहाँ पर सब कुछ फिल कर दिया, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी फिल कर दिया, यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर भी फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिल नहीं किया, देख सकते हो यहाँ पर फिल नहीं किया। इसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करके रखेंगे, ठीक है, FVG, इसको हम मार्क करेंगे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। कभी भी मार्केट का जो एक गैप रह जाता है, जब बड़ा कैंडल से मूव हो रहा होता है तब एक गैप रह जाता है, तो उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। सिंपल फंडा भाई, देखो मैंने कोशिश करी है आप लोगों को कि एकदम आसान लैंग्वेज में समझाना। देखो आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और देखो मैं बेसिक नॉलेज आपको समझा रहा हूँ, बेसिक फंडा, उसके बाद इसके ऊपर डीप वीडियो बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक से, ठीक है। तो बेसिक आप सीख लो पहले। तो इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। मैं आपको रियल चार्ट में एग्जांपल दूंगा, ठीक है, इसके लिए आप वेट करो थोड़ा। तो देखो ये 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो आप समझते हैं मिटिगेशन, ठीक है, वो सबसे बड़ा वो जो क्या होता है मिटिगेशन। ये मिटिगेशन, इसका मतलब सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा जब आप समझ पाओगे, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब देखो, प्राइस ने ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ऐसे आया, FVG से पहले ही ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये मिटिगेशन नहीं हुआ है, तो इस जोन को जो है हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कि प्राइस फिर से आएगा और ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, तो ठीक है। मिटिगेशन इसी तरह काम करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक में ऑलरेडी जाके फिर मूव देता है, तो इसका मतलब मिटिगेशन हो गया है, इसका मतलब हो गया है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले भाग जाते हैं तो फिर इसको बोलते हैं मिटिगेशन नहीं हुआ है। मिटिगेशन नहीं हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि प्राइस और फिर रिवर्स कर सकता है, ठीक है। देखो सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की, अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर कमेंट करो, मैं पर्सनली मैसेज करूंगा, ठीक है। और एक बार बता देता हूं मैं, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब होता है प्राइस ने FVG भी आपने ढूंढ लिया, अपने ऑर्डर ब्लॉक भी ढूंढ लिया, इसलिए तो आप वेट करोगे किस लिए, कि प्राइस वहां तक आए फिर हम जो है एंट्री मिल सके, राइट। चलो मैं अब आपको रियल चार्ट में समझाता हूँ, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो देखो मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए मतलब लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं पहले ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। मैंने जो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में कर लिया है, तो उसके बाद देखो ये देखो प्राइस ने यहाँ पर बहुत बड़ा मूव दिया है, राइट। यहाँ से बहुत बड़ा मूव दिया है और लिक्विडिटी पे हंट करके मूव दिया है, राइट। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया था, उन लोगों का सब स्टॉप लॉस खा के, यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया था या फिर किसी ने सेल किया था, ठीक है। बाय किया था, सेल किया था, तो बाय जिसने किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, सेल जिसने किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और जिसने ब्रेकडाउन में बाय किया, सेल किया था, उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से मार्केट ने सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर आके हिट किया है, लिक्विडिटी को जो है वो ग्रैब किया है इसी लेवल पे, ठीक है। लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक वीक आया है, देख सकते हो यहाँ पे एक वीक आया है, यहाँ पे वीक जो दिख रहा है आपको, ये वीक की वजह से, ठीक है। ये जो वीक है ये दिख रहा है आपको, ये। तो उसके बाद जो देखो ये मूव से पहले मैंने क्या बोला था कि रेड कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो हमने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक, और FVG देखो यहाँ का बीच में जो गैप रह गया है, ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली, मैंने मार्क कर रखा है। ये देखो ये जो लेवल है यहाँ पे देखो एक गैप रह गया है, इसको कहते हैं FVG। देखो इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, लेकिन हम इसको नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के पास FVG होता है, वही सबसे अच्छा होता है और वही वैलिड होता है, तो इसीलिए FVG हम उसको बोलेंगे, राइट। तो उसके बाद देखो मार्केट अब क्या करना चाहिए, इस लेवल पे आना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पर आया है मिटिगेशन, आपने समझाया मिटिगेशन, तो मिटिगेशन मतलब है यहाँ पर आया है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक और FVG पे नहीं आया, इसका मतलब है ये मिटिगेशन नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो क्या हो सकता है, मार्केट फिर से यहाँ पे आ सकते हो, क्या हम करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है।
उसके बाद देखो प्राइस ने एग्जैक्ट यहाँ पर आपके देखो यहाँ पे आके टैप किया, उसके बाद प्राइस ने कितना बड़ा मूव दिया। अभी तक चल रहा है मूव, देखो अभी तक मूव चल रहा है, ये लाइव चार्ट देखो अभी तक मूव चल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रॉपरली यूज़ करना।